नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में घुसते हैं तो पूरी महफिल की अटेंशन उन्हीं पर आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 5 साल से जानने के बाद भी लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो सवाल यह है कि फर्क क्या है? अच्छे लुक्स नहीं, बहुत ज्यादा टैलेंट वो भी नहीं, किस्मत बिल्कुल नहीं। असली गेम है परसीव्ड वैल्यू, यानी दिखने वाली कीमत का सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सुनना पड़ेगा। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद की करते हो। आज मैं आपको वो 7 साइकोलॉजी के पावरफुल नियम बताने वाला हूं जिनसे लोग आपको कम समझना बंद कर देंगे। और देखो, ये कोई बोरिंग मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये हाई वैल्यू बनने का एक प्रैक्टिकल गेम प्लान है। 150 रुपए की घड़ी है और एक 50 लाख की लग्जरी वॉच, दोनों का काम क्या है? टाइम बताना। फिर भी इतनी बड़ी प्राइस गैप क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की बात ही नहीं है, ये परसेप्शन की बात है। लोग उस घड़ी को उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से नहीं, बल्कि उसकी डिमांड और प्रेजेंटर्स की वजह से अलग नजरिए से देखते हैं। इंसानों पर भी यही नियम लागू होता है। आप खुद को कैसे पेश करते हो, वही तय करता है कि लोग आपको सस्ता समझेंगे या महंगा। रूल नंबर 1, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। देखो, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, नेटफ्लिक्स पर जो फिल्में आती हैं उन्हें हम कब देखते हैं? जब मन करे तब, इसीलिए हम उन्हें बार बार टालते रहते हैं, है ना? लेकिन जो फिल्म थिएटर में लगी होती है उसके शोज लिमिटेड होते हैं। हम एडवांस में टिकट बुक कराते हैं, टाइम पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां स्क्वायर सिटी है, कमी है, और जहां कमी होती है वहां वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब अपनी लाइफ पर गौर करो। अगर तुम हर फोन कॉल का तुरंत जवाब देते हो, हर मैसेज का सीन टेक आते ही रिप्लाई कर देते हो, और किसी के भी बुलवाने पर हाँ मैं आ रहा हूं बोल देते हो, तो आप सामने वाले के दिमाग में एक बहुत ही गलत सिग्नल भेज रहे हो। आप अनजाने में उन्हें बता रहे हो कि मेरा समय सस्ता है, मेरे टाइम की कोई कीमत नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, ऑफिस में वही इंसान सबसे ज्यादा पिसता है जो हर बात पर येस बॉस कहता है, क्योंकि सबको पता है कि ये तो हमेशा खाली ही है। तो अब करना क्या है? हर मैसेज या कॉल का तुरंत जवाब देना बंद करो। थोड़ा गैप लो, बिजी देखने का नाटक मत करो। सच में अपने काम और गोल्स को प्रायोरिटी दो और लोगों को थोड़ा वेट करना सिखाओ। याद रखना, जब आप रेयर हो जाते हो तब लोग आपको इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है। ये करवा है पर यही सच है। रूल नंबर 2, कम बोलो, प्रेजेंट से इंपैक्ट डालो। ये रूल बहुत जरूरी है, इसलिए इसे गौर से समझना। किसी भी मीटिंग या ग्रुप में जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, लोग उसे नॉलेजेबल नहीं समझते, बल्कि लोग उसे इनसिक्योर समझने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी अटेंशन पाने के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन वो इंसान जो काम बोलता है, अपनी बात को तोल मोल कर बोलता है और बीच में पोज लेता है, उसकी एक एक बात का वजन कई गुना ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस अथॉरिटी पैदा करती है। एक बेस्ट एग्जाम्पल देखो, कोर्ट रूम, जज पूरी बहस के दौरान सबसे कम बोलता है, लेकिन पूरे रूम में पावर किसकी होती है? जज की। क्योंकि उसे पता है कि कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। अब इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें? पहली ट्रिक, जब कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत जवाब मत दो, सिर्फ 2 सेकंड का एक छोटा सा पोछ लो। ये 2 सेकंड आपकी मैच्योरिटी दिखाते हैं। दूसरी ट्रिक, किसी भी बातचीत में 60% सुनो और सिर्फ 40% बोलो। यकीन मानो, कम बोलने से आप ज्यादा समझदार लगोगे। तीसरी चीज, अपनी बातों को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। जो इंसान अपनी बात को बार बार सफाई देकर समझाता है, वो अपनी वैल्यू खो देता है। नो इस यानी शोर सिर्फ टेंशन खींचता है, लेकिन साइलेंस यानी खामोशी लोगों से रिस्पेक्ट खींचती है। रोल नंबर 3, तुम्हारी इमेज ही तुम्हारी करेंसी है। अब सुनो एक कड़वा सच, लोग पहले तुम्हारा कैरेक्टर नहीं देखते, वो पहले तुम्हारी पैकेजिंग देखते हैं। सोचो, एक रेस्टोरेंट में जो खाना 200 रुपए का मिलता है, सही खाना किसी 5 स्टार होटल में 2000 रुपए का होता है। डिश वही है, स्वाद भी वही है, तो फर्क क्या है? प्रेजेंटेशन, यानी आपने उसे परोसा कैसे। इंसान की जिंदगी में भी यही रूल काम करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज,
आपके कपड़े, आपके बैठने का तरीका, ये सब मिलकर आपका प्राइस टैग डिसाइड करते हैं। दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी। इस नजर से आप खुद को प्रेजेंट करोगे। इसे सुधारने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्मॉल अपडेट चाहिए। सीधे खड़े हो, आपका पोस्चर आपकी कॉन्फिडेंस का पहला सिग्नल है। आंखों में देखकर बात करो, अपनी बात कहते समय नजरें मच उड़ाव, वो काम आई कांटेक्ट आपकी पावर दिखाता है। साफ सुथरे कपड़े जरूरी नहीं कि आप महंगे ब्रांड्स पहनो, बस जो भी पहनो वो नीट और क्लीन होना चाहिए। हर बारीक कम करो, अपने मूवमेंट को कंट्रोल में रखो। जो इंसान हर वक्त भागता, दौड़ता या घबराया हुआ दिखता है, उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। देखो, लोग आपको पहली कुछ सेकंड्स में ही जज कर लेते हैं, और एक बार उन्होंने आपकी एक वैल्यू फिक्स कर ली ना, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी इमेज को अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानो। रोल नंबर 4, ना बोलना सीखो। अब एक बहुत जरूरी बात, हाँ, बोलना आसान है, लेकिन एक ना आपकी पूरी वैल्यू बदल सकता है। सीधी सी बात है, जो लोग हमेशा हर किसी के सामने झुक जाते हैं, उन्हें लोग कमजोर समझने लगते हैं। वो सिर्फ अप्रूवल ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जो हाई वैल्यू इंसान होते हैं, उनके पास अपनी एक बाउंड्री होती है। वो जानते हैं कि कब नहीं कहना है। देखो, सिंपल साइकोलॉजी है, जिसे इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको तुरंत अपॉइंटमेंट दे दे, तो आप उसे शायद उतना सीरियस ना लो। लेकिन अगर डॉक्टर साहब कहे, भाई 3 दिन तक तो टाइम नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? आप मानोगे कि वो वाकई में एक्सपर्ट है, उसकी टाइम की वैल्यू है। यही आपके साथ होता है। जब आप हर रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो, तो सामने वाले के दिमाग में क्या जाता है कि आपको उसे खोने का डर है, या आप बस खाली बैठे हो। दोस्तों, जब आप सिलेक्टिव बनने लगते हो, तो लोग ये नहीं समझते कि आप घमंडी हो, बल्कि आप ये बताते हो कि मेरी भी वैल्यू है और मेरा टाइम भी कीमती है। रोल नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। देखा है आपने, जो लोग बहुत जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं, लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसकी वजह है आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी। जब लोगों को पता होता है कि आप हर बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कब उपलब्ध होंगे और क्या कहेंगे, तो आपका मिस्ट्री खत्म हो जाता है। और याद रखिए, जब किसी के लिए आपकी वैल्यू का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है, तो आपकी अट्रैक्शन खत्म होने लगती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्थर दिल बन जाओ या इमोशनलेस हो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई वैल्यू लोग इमोशनल नहीं होते, वो बस कंट्रोल होते हैं। वो अपनी भावनाओं को संभाल कर रखते हैं। इसे एक वेब सीरीज की तरह समझो। अगर कोई वेब सीरीज अपने पहले एपिसोड में ही सारी कहानी और क्लाइमैक्स बता दे, तो क्या आप उसे पूरा देखेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको सस्पेंस और मिस्ट्री चाहिए होती है, और यही मिस्ट्री ही इंसान को दूसरों की नजर में होड़ रखती है। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी की किताब पहले ही दिन खोल कर रख देते हैं, उनमें लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो अपना राज थोड़ा धीरे धीरे खोलो, अपनी इमोशनल वैल्यू बचाकर रखो। याद रखो, जो आसानी से समझ आ जाए लोग उसे बहुत जल्दी बोरिंग समझने लगते हैं। रोल नंबर 6, वॉकवे करने की हिम्मत रखो। दोस्तों, दुनिया की सबसे डेंजरस पावर क्या है? वो है किसी भी चीज से वॉकवे कर जाना, यानी पीछे हट जाना। चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो या कोई बिजनेस डील, अगर सामने वाले को यह लग गया कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो तुम्हें नचाएगा, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली या मेरा काम नहीं बना, तो मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा, उस दिन गेम पूरी तरह बदल जाएगा। देखो, लोग उन लोगों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते जो मजबूरी में टिके होते हैं। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी मर्जी से टिके होते हैं। जो इंसान छोड़ने से नहीं डरता, लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तरसते हैं। रोल नंबर 7, असली वैल्यू बढ़ाओ। अब आखिरी और सबसे जरूरी रोल देखो। सारे तरीके जैसे वॉकवे करना, कम बोलना, ना बोलना, ये सब तभी काम करेंगे जब अंदर कुछ दम होगा। महंगे कपड़े पहनकर एक्सपेंसिव दिखना
तो बस एक छलावा है, वो टेम्परेरी है। असली हाई वैल्यू इंसान वो है जो अंदर से महंगा बनता है, और वो होता है परमानेंट। हर महीने खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं पिछले महीने से बेहतर हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, आपकी ठहराव में है। आप एक ही जगह खड़े हो। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी असली वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ये करे कोई नई चीज सीखे जो मार्केट में डिमांड में हो। अपनी बॉडी पर काम करे क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा एसेट है। किताबें पढ़े, अच्छे पॉडकास्ट सुने और ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। दोस्तों, जब आप अंदर से ग्रो करते हैं तो लोग खुद ही आपको नोटिस करने लगते हैं। लोग आपको तब रिस्पेक्ट नहीं करते जब आप खुद को ही वैल्यू बताते हैं। लोग आपको तब रिस्पेक्ट करते हैं जब वे आपके काम और आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 रूल जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। याद रखिए, कोई पैदाइशी हाई वैल्यू इंसान नहीं होता, ये तो बना जाता है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आज से अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया तो बस 3 महीने में आप खुद को एक नया इंसान पाएंगे। अब आपकी बारी है इन 7 रोज में से कौन सा रूल ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। देखो, दुनिया अनफेयर नहीं है। दुनिया बस आपके दिए हुए सिग्नल्स पढ़ती है, और अब तक आप जो सिग्नल्स भेज रहे थे वो थोड़े सस्ते थे, इसीलिए लोग आपको हल्का समझते थे। लेकिन अब से आपका टाइम सस्ता नहीं होगा। आपकी अटेंशन, आपकी प्रेजेंस सब प्रीमियम होगी। दोस्तों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस साल वो साल बने जब लोग आपको इग्नोर करना बंद कर दें और आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं, तो आज एक फैसला लो खुद को अपग्रेड करने का। बाकी सब ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो और खुद को अपग्रेड करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।